In previous lecture, we were studying circulatory system of human. कि ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह का होता है और ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन या एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम 3 पार्ट से मिलकर बनता है, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। अब हम सबसे पहले देखें ब्लड को, कि ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। देखिएगा, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। क्लियर? प्लाज्मा क्या है? देखिएगा, प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस। किस किस का? वाटर, मिनरल, एंजाइम, हॉर्मोन्स, विटामिन्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। इन सब का मिक्सचर प्लाज्मा कहलाता है। अभी हम प्लाज्मा को सी के वाटर से कंपेयर करेंगे, ठीक है? इसी तरह से ब्लड में 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं, और वो सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट करती है, हमारी बॉडी में O2 को लाती भी है, अंदर ले जाती है, और अंदर से CO2 को, बेटा, अंदर से CO2 को बाहर भी लाती है। बाहर हमारी बॉडी से उसको बाहर भी वह निकालती। तो आरबीसी दोनों ही तरह के काम करती है। डब्ल्यूबीसी 5 टाइप्स की होती हैं। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में 5 प्रकार की होती हैं, और इनका जो सबका मेन फंक्शन है, दैट दे फाइट विद जर्म, मीन्स बैक्टीरिया, वायरसेस और डिफरेंट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से ये फाइट करती है। 5 टाइप्स की होती हैं। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग करती है, इसी तरह से हमने बताया आपको ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन के बारे में बताया। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इज डिस्कस व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या है? You can know. I will teach you in a very simple way. Blood is a liquid connective tissue. बायोलॉजी में एक क्वेश्चन बनता है कि नेम द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कौन है? ब्लड होता है। इट इज 5 to 6 लीटर in human body. In adult, बच्चे में नहीं, एडल्ट में नॉर्मली 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। Now blood is consist of 2 parts, plasma, plasma and blood cells. Plasma and blood cells. प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ colored liquid. It has 92%. It has 92% water, while
8% सॉल्यूट्स इसके अंदर होते हैं। और जैसा कि हमने बोला कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस इसके अंदर होते हैं, जो अभी हमने देखा कि अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स इसके अंदर होते हैं, फूड भी इसके अंदर है। और ग्लूकोज, फूड में क्या हो गया, ग्लूकोज इसके अंदर बेसिकली फैट्स भी इसके अंदर होते हैं। और मिनरल्स, आयंस, सोडियम, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना तो उसे पूछे प्लाज्मा पर। हमारे अंदर, चलिए खैर, आपने नोट किया, मैं साफ करने वाला हूं उसको। यस सर। नो सर। स्पीड से काम करिए भाई। सर 1 सेकेंड। सर, एक्सक्यूज मी सर। करना पानी, पानी। हाँ नदीम बताओ। सर, हाँ, सर आपने ये पी क्या लिखा है यहाँ पे? सोडियम पोटेशियम में पी क्या डिनोट किया आपने यहाँ से? फॉस्फोरस, पी फॉर फॉस्फोरस, के फॉर पोटेशियम। आगे चले। यस सर। ब्लड सेल्स, ह्यूमन के जो ब्लड है उसमें 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। और सबसे पहली सेल आरबीसी है। आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, या इनको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल सेल्स की जगह क्या बोल सकते हैं, कॉर्पस्कल इनका नाम है। और these are of 3 types, सॉरी, आरबीसी का दूसरा नाम रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल्स, इनका नाम होता है पहली सेल आरबीसी। आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होती। सेल ऑर्गेनेलिज शुरू में हम देखें, आरबीसी जो यंग होती है उसके अंदर पाई जाती है, लेकिन बाद में आरबीसी के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता, बस इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमो मीन्स आयरन, आयरन, आयरन लिखते हैं या ऐसे लिखते। और ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन हमारे अंदर पाया जा रहा है। और हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन को हम खाली एचबी से शो करेंगे, इट कैरी या ट्रांसपोर्ट, इट ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO। ठीक है, एंड ए हेल्दी मेल, मेल को हम देखिए इस तरह से डिनोट करेंगे,
15 mg पर 100 ml हीमोग्लोबिन पाया जाता है मेल के अंदर। मेल के अंदर 15 mg मिलीग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है एंड these are about 500 million ये मेल में पाया जाता है। 500 million per ml ऑफ द ब्लड पाई जाती है, जबकि फीमेल में ये कितनी पाई जाएंगी 4.5 मिलियन पर ml ऑफ द। आरबीसी की जो लाइफ है वो 120 डेज, इसकी जो लाइफ है वो कितनी है 120 डेज की ये जीती है आरबीसी। आरबीसी हमारी कहाँ बनती है बच्चों, बोन मैरो के अंदर। हमारी बोन मैरो के अंदर बनती हैं। अब आप देखेंगे कि ये बोन मैरो कहाँ पाई जाती है बच्चों, जो भी हमारी बोन्स हैं उनके बीच में एक कैविटी पाई जाती है और इस कैविटी का नाम, इस कैविटी में ही बोन मैरो पाया जाता है। यहाँ पर आरबीसी भी बनती हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी भी यहाँ के अंदर बनती हैं और दे स्टोर इन स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। Therefore, spleen also known as blood bank। हमारी जो बॉडी है उसका ब्लड बैंक कौन है, हमारा स्प्लीन। क्लियर? If you have any question, you can ask on RBC. Excuse me, sir. Excuse me, sir. बोलो, टाइम मत लगाओ, मैं सुन रहा हूँ। सर ये आपने 15 mg/100 ml क्या लिखा है? पर ml। सर उसके ऊपर ये है 15 mg पर 100, 15 मिलीग्राम है, 15 mg ऑफ पर 100 ml ऑफ ब्लड। यदि देखा जाए तो 100 ml ब्लड में कितना होता है, ये 15 mg, ठीक है। एक बार बोन मैरो एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ बेटा बोलो, क्या सर पूछ एक रहे बार हैं। बोन मैरो एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, बोन मैरो देखते हैं। हमारी जो बोन है, सपोज ये बोन है हमारी, ये बोन है। अब जो बोन है बच्चों, ये बाहर से तो हार्ड है, लेकिन इसके अंदर कैविटी होती है। इसके अंदर क्या है, कैविटी। उस कैविटी के अंदर बोन मैरो पाया जाता है। बोन मैरो इज ए टिश्यू, और ये बोन मैरो क्या बनाता है हमारे अंदर, रेड ब्लड सेल्स। जितनी भी हमारी बड़ी बोन है उनके अंदर, सबके अंदर बोन मैरो होता है और उसके अंदर आरबीसीज जो है बनती है। और पूछे बेटा। तो सर ये कैविटी बचपन से ही फॉर्म्ड होती हैं। हाँ, नहीं तो ब्लड कैसे बनेगा। आगे चले, और कुछ पूछना है पूछो। चले आगे, बोलिए। यस सर। द्वारा ये 15 mg पर 100 ml है, ओके। और ये देखिए 500 मिलियन पर ml। कंफ्यूज नहीं होना,
ये हमारे 1 ml में इतनी पाई जा रही हैं, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है वो देखा जाता है कि 100 ml ब्लड में कितना है। समझ में आया बेटा? आगे चले हम, क्योंकि बहुत है पढ़ाने के लिए। WBC चलें? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए, WBC इनको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स और बस कलर। ठीक है बेटा? दीज आर कलरलेस। कैसी होंगी ये? So next type of the cell is WBC, और WBC कैसी होती हैं? These are colored, these are colorless। ये भी कैसी होंगी? ये कैसी हैं? कलरलेस हैं। आरबीसी रेड कलर की होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही वह पिगमेंट है जो O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे ब्लड का पिगमेंट वही कलर देता है। लेकिन WBC कैसी है? कलरलेस है, और इनके अंदर बच्चों न्यूक्लियस पाया जाता है। इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये कितनी होती हैं? 5000 से 8000 पर ml ऑफ ब्लड। 1 ml में इतनी पाई जाती है, और इनका जो लाइफ स्पान है, मतलब जो उनकी एज है, वो एज 12 आवर होती है, ओनली 12 आवर्स। आरबीसी 120, और 120 में से 0 हटा दिया आपने तो 12। ये WBC की लाइफ है। एंड दीज आर द सोल्जर ऑफ द सेल। ये सोल्जर्स हैं हमारी बॉडी के। क्या है ये? सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स ऑफ बॉडी। क्यों? बिकॉज दे फाइट अगेंस्ट, ये फाइट करते रहते हैं अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं, उनको मार देते हैं ये। और मैंने बेटा आपसे कहा कि WBC हमारी बॉडी में 5 टाइप्स की होती है। तो मैं केवल उनके नाम लिखूंगा, WBC के टाइप्स। दिस इज फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है? मोनोसाइट नाम है, लिम्फोसाइट, थर्ड है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, इसोनफिल, एंड बेसिल। ठीक है? ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, 5 टाइप्स की ये होती हैं, और हमारी बॉडी में ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। If you want to ask anything, please ask.
सर एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो आपने लिखा है CF, ये मोनोकाइट है या मोनोकाइल है? मोनोसाइट्स, मोनोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इसोनफिल, बेसोफिल। आगे चले। Yes, sir. सर बहुत तेजी से काम करेंगे भाई, बड़ा लेसन है बहुत ज्यादा। सर सर बोलते रहो यार। सर दीपांकर ने कुछ मैसेज कर रखा है। तो यहाँ इसी पर चलो बाद में देखेंगे। अच्छा कुछ पूछना उन्हें? ये सर कोई क्वेरी डाल रखी है। मैं मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा भाई, बोलो जिसे बोलना हो बोले। अच्छा आप बोले, आपने पढ़ा तो आप बोले, या जिसकी प्रॉब्लम खुद बोले भाई। सर यहाँ लिखा है एक्सप्लेन अगेन स्प्लीन स्टोर। स्प्लिन है? अच्छा स्प्लिन बेटा जो है, देखिएगा स्प्लिन क्या करता है। स्प्लिन हमारे अंदर ब्लड को स्टोर करता है। ओके, स्प्लिन हमारे अंदर ब्लड को स्टोर करता है। स्प्लिन, इज इट क्लियर? हमारे स्टोमक Yes. के नीचे की साइड पाया जाता है और हमारे अंदर वह ब्लड को स्टोर करता है। स्प्लिन हमारे अंदर ब्लड को स्टोर करता है। इज इट क्लियर? और क्या करता है ये हमारे अंदर? देखिए कैसा होता है वो दिखा रहा हूं। ये रेड देख रहे हैं? ये होता है स्प्लिन। हमारा जो लीवर है, थोड़ा सा लीवर के आसपास स्टोमक के पास देखिएगा, ये रेड कलर का क्या करेगा? ये ब्लड को स्टोर करेगा। बताएं भैया, समझ में आई? दीपांकर बेटा, वो बच्चे WBCs, हाँ बताएं। बोलो बेटा। अरे भैया बोलना तो चाहिए। सर उसने यस लिख दिया है। हैं? सर उसने चैट बॉक्स में यस लिख दिया है। क्या किया है? सर उन्होंने क्या लिखा चैट है? बॉक्स पे ऐसा लिख दिया है। चलो छोड़ो, उसे मत देखिए, पढ़ाने दो मुझे आगे। इसका चैट बॉक्स कहाँ से खुलेगा मुझे ये पता नहीं है, देखता हूँ कहाँ होता चैट बॉक्स इसमें। सर ऊपर आ रहा है ब्लू कलर का सर, छोटे से। कहाँ ऊपर? सर जहाँ सर पे कौन ने? नेम्स आ रहे हैं हमारे, उसके साइड में ब्लू कलर का है। हाँ स्क्रीन का बता दे भाई। कोई ठीक है, उसने ये तो लिखा कि एक्सप्लेन कर दो और हमने कर दिया है। अच्छा ठीक है, ओके चलिए, ये तो पता चला। अब बैक कैसे होगा बैक भाई? सर ऊपर ग्रीन ग्रीन वाई होगी टैब हर टू गो बैक टू द वीडियो, उस पर प्रेस कर अच्छा लीजिए, तो आप आ एक जाएंगे। ऑप्शन इंक्लूड करके आता है जो ऊपर आती है, ठीक है, टैप टू बैक टू द ठीक, वीडियो। चलो ठीक है, बस टाइम खराब नहीं करना। चलो अब मैं देख लूंगा जब कोई भेजेगा तो। हाँ जी चलिए। तो इसके बाद देखिएगा थर्ड टाइप ऑफ द सेल, प्लेटलेट्स। सो थर्ड टाइप ऑफ द सेल इज प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। एंड देयर मेन फंक्शन इज clotting of the blood cells, clotting।
ऑफ ब्लड, ठीक है। और these are found 1.5 to 0.45 million per lab, per ml. This is the number, and their life span is 7 to 10 days, ठीक है। इनका जो लाइफ स्पान होता है वो कितना बेटा, 7 to 8 डेज। ब्लड क्लॉटिंग करती हैं ये, इनका फंक्शन है ब्लड को क्लॉट करना। हैव यू रिटेन बेटा, टेल मी। So if you Yes, have sir. it, then we will see once. Then what is the blood? ठीक है, we will compare blood with the sea. जैसे समुद्र होता है, सपोज ये समुद्र है, ठीक है, ये एक सी है मान लीजिए। इस सी में हम देखते हैं बीच बीच में कुछ आइलैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ लैंड पाई जाती है, हिंदी में टापू भी बोल देते हैं। तो ऐसे ही इसके अंदर क्या पाए जा रही है, सेल्स। और समुद्र में का जो पानी है, समुद्र में ये वाटर है, इसे आप समझ लीजिएगा प्लाज्मा। इसके अंदर डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर देखें कि जो समुद्र के अंदर कुछ शिप चलते रहते हैं, ये शिप हैं। तो शिप्स को समझ लीजिए आप, शिप्स को क्या समझेंगे आप, आरबीसी। ये कैरियर है, ये कैरी करने का काम कर रही हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम देखें तो कुछ और भी सेल्स पाए जा रही हैं। ये समुद्र के अंदर कुछ नेवी के शिप होते हैं, ठीक है, उनको आप क्या बोलते हैं, जो नेवी होती है, तो वो क्या करती है बच्चों, दे प्रोवाइड द इम्यून सिस्टम। वो क्या करते हैं, जो नेवी है, एक जो हमारी नेवी फोर्स है, वो क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसे शिप भी पाए जाते हैं जो क्या काम करते हैं, लाइफ को बचाते हैं लोगों की, ठीक है, लाइफ को सेव करने वाले, टू सेव लाइफ में आप ग्रेट फ्लैट समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो हमारे अंदर ब्लड पाया जा रहा है, ये एक तरह का समुद्र है। इसके अंदर बहुत सारे जो शिप्स हैं वो फ्लो हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। और वो शिप ले जाने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ऐसे ही क्या है हमारे अंदर हमारे जो आर ब्लड है उसमें बहुत सारे ऐसी सेल्स पाई जा रही हैं जो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसको मैं समझता हूँ कि ये आपकी समझ में बेटा आ गया होगा। किसी को कुछ पूछना तो पूछे, अदरवाइज मैं आगे स्टार्ट। एनी क्वेश्चन? चलो, Yes, sir. हाँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड? देखिए,
ट्रांसपोर्टेशन। तो दीज आर वेरियस फंक्शन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। वाटर बैलेंस इसी से होता है। टेम्परेचर रेगुलेशन, पीएच का मेंटेन, एसिड बेस का मेंटेन, प्रोवाइड इम्यूनिटी एंड blood clotting. This is the function of the blood cell. This is the function of this blood. सर 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 पीएच मतलब क्या है? हाँ बेटा, एनी क्वेश्चन? सर हाँ, सर ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? ब्लड क्लॉटिंग, हाँ देखिए क्या है। Have you noted it or not? पता है, आपने नोट यस किया? सर, यस सर, Sir, यस सर। This is our blood capillary. जब कभी हमारे कोई कट लग जाता है, कहीं चोट लग गई बेटा, जब चोट लगती है तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए कट हो गया है ऐसे, तो यहाँ से ब्लड बाहर आएगा ऐसे, ठीक है ना, यहाँ से ब्लड बाहर आएगा, ठीक है। तो ये चलता रहेगा, निकलता रहेगा।
जैसे कहीं से पानी का, यदि पानी कहीं से निकलने लगे, समझ में आई बात आपकी, पानी निकलता रहेगा, कोई टंकी है, पानी उससे टपकता रहेगा, बात समझ में आया? ठीक है। यदि कोई आपकी टैप है और उसमें से यदि पानी टपक रहा तो टपकता ही रहेगा जब तक ठीक ना किया जाए। ऐसे ही जब हमारे कोई इंजरी होती है तो वहां से ब्लड निकलता है, तो उसको रोकने की प्रोसेस ब्लड क्लॉटिंग है। तो क्या होता देखिएगा, हमारे अंदर फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है, ये इस तरह के फाइबर बनाती है। इनके अंदर से अब ऐसे हो गई यहाँ ये, तो इसके अंदर से आरबीसी इसमें फंस जाती है। डू फॉलो? देखना ये फाइबर्स हैं, ये फाइबर इस तरह से एक नेटवर्क बन जाता है जिसके अंदर आरबीसी फंस जाती है और बाहर नहीं निकलती, इसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट बेटा? जिन्होंने पूछा था वो सर बताएं। लेकिन चीज़ पूछ रही थी यस। सर, लेकिन इसमें जैसे अभी तो आपने बताया कि अगर जहाँ पे अगर हमें इंजरी हो उस जगह पर ये जो हमारे प्रोटीन होते हैं ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसके अंदर आरबीसी मतलब आके चिपक जाते हैं एक तरीके से उस नेट हाँ, लाइक बाहर स्ट्रक्चर में। और सर लेकिन जैसे हम कई जगह कहते हैं जैसे ब्रेन में क्लॉट हो जाता है और मतलब कई जगह ट्यूमर वगैरह से मतलब क्लॉटिंग हो जाती है वेन्स के अंदर बिना किसी कट लगे, सर वो क्यों होता है? वो अलग चीज, देखिए वो क्या है उसे समझे आप बात से। वो क्या चीज है भैया, उसे समझे आप। देखिए हमारा जो ब्लड है, ब्लड जा रहा है, वो अलग तरह की है। ये ब्लड फ्लो हो रहा, अब ब्लड सेल आपस में चिपक गई ऐसे, ये हो गया ब्लड क्लॉट हो कि भाई ब्लड का कुछ क्लॉटिंग बन गया, ब्लड सेल्स। खाली ब्लड सेल्स नहीं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है ना, फैट हो गया, अब वो ऐसे बन गया, तो वो आगे जो ब्लड है उसको फ्लो होने से रोक देगा। ये चीज अलग है, ये यूजफुल है हमारे लिए, यूजफुल नहीं। ओके, यस सर। चलो, तो ब्लड सेल्स देखो, ब्लड वेसल्स, so there are blood vessels,
सो बेटा ब्लड वेसल्स में सबसे पहले आर्टरीज हैं, वाइड हैं, इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब इस तरह से हो जाता है, जब ब्लड ज्यादा जाता तो फैल जाती है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से आप जब अपनी रेडियल आर्टरी में डॉक्टर देखता है, जिसे कहते हैं पल्स मेजर करना, तो वो इस तरह से हो रहा है, इस तरह, क्योंकि इलास्टिसिटी का है, थिक वॉल है, ऑक्सीजन को ले जाती है। ल्यूमन नैरो, ल्यूमन का मतलब समझे, ल्यूमन का मतलब जो अंदर से ये है, ठीक है, ये छोटा है, जबकि वेन में ये बड़ा है, अंदर जो कैविटी है ये वेन की बड़ी है, और थोड़ा बड़ा कर लीजिए, लेकिन ये जो साइज है इसका छोटा है, ठीक है। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर अधिक होता है, मोर ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है इसे समझाएंगे। इसमें लो ब्लड प्रेशर होता है, या ब्लड फ्लो विद लो प्रेशर। ये ऑक्सीडेटेड ब्लड ले जाती है, ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड ले जाती है, इसमें वॉल्व नहीं होते, और इसमें वॉल्व होते हैं, बताया था इस तरह से वॉल्व, 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 ठीक है, वॉल्व होते हैं। ये डीप सीटेड हैं, ये सुपरफिशियली होते हैं, ये थिनेस्ट हैं, बहुत बारीक होती हैं हमारी बॉडी में। एंड ये क्या काम करते हैं, जो कैपिलरीज के अंदर पोर होते हैं, और वहां से एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंसेस होता है। इस तरह से देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। प्लीज नोट करें। तो इट इज इनफ फॉर टुडे बेटा, आज इतना ही पढ़ाएंगे। कोई किसी का क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, otherwise you can exit. Okay, thank you so much Nishan, thank you, and thanks to all the students who have submitted their fee. You can take screenshot. सर लूमर क्या होता है? लूमन कैविटी साइड अंदर देखिए, जैसे ये ही है, तो ये ल्यूमन हो गया अंदर से इसका, जैसे ये ल्यूमन है। ओके, ओके सर। ठीक है।
हाँ? बता, बता, जल्दी बता।